हेलो गाइस, मैं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र का निर्माण करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। क्या हुआ? लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी। उसके बाद हमें 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ादी मिली। और इसमें हमें, लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो आज़ादी मिली थी ना, उसमें क्या हुआ, देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। देश अब डिवाइड हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। देश का आज़ादी मिलने के अवसर पर उस संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया। आज़ादी मिलने की जो खुशी थी ना, उसमें संविधान सभा के विशेष सत्र को बुलाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस सत्र को संबोधित करते हुए भाषण दिया था। जवाहरलाल नेहरू तो जब प्रधानमंत्री बन चुके, उन्होंने इस सत्र को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। उनके इस प्रसिद्ध भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या टिस्ट विद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। उनके इस प्रसिद्ध भाषण को ना भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या फिर टिस्ट विद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के नागरिक इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हिंदुस्तान के जो नागरिक थे ना, वो आज़ादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें आज़ादी कब मिलेगी। बहरहाल दो बातें ऐसी थी जिन पर सब सहमत थे। ऐसी दो बातें थी जिन पर सब सहमत है। कौन सी बातें, चलिए हम पढ़ते हैं। प्रथम यह है कि आज़ादी के पश्चात देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। प्रथम तो यह थी कि लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी, और दूसरी यह कि सरकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के भले के लिए काम करेगी। हिंदुस्तान की जो सरकार होगी ना, प्रत्येक नागरिक के लिए भले का काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमजोरों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। देश को आज़ादी मिल चुकी थी और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। जो गरीब होंगे ना, उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा, ऐसा सोचा गया था। और अब आज़ादी मिल गई, तो जो भी हमारे सपने थे ना, उन्हें साकार पूरा करने का समय आ गया था। यह काम इतना भी सरल नहीं था। ये जितना हमें सुनने में सीधा आसान लग रहा है ना, उतना भी आसान नहीं था। हिंदुस्तान को आज़ादी बहुत कठिन परिस्थितियों में मिली थी। हिंदुस्तानियों से आज़ादी बहुत कठिन परिस्थितियों में मिली थी। हमने ऊपर जैसे पर विभाजन हो गया था हमारे देश का, तो ये जो हालात थे ना, बहुत कठिन थे। एकदम से विभाजन होना आसान बात नहीं से झेलना। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन परिस्थितियों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी देश वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। ऐसी कंडीशन में, जैसी कंडीशन में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना, शायद ही कोई और देश आज़ाद हुआ होगा। वैसे इस कंडीशन में कोई भी देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के विभाजन के साथ। आज़ादी तो हमें मिल गई, पर देश का विभाजन हो गया, देश के टुकड़े हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग की गई। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत की बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग रखी, कि मुसलमानों को अलग राज्य दे दिया जाए। इसके परिणाम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तथा इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट है भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। ठीक है, और इससे अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा हमें। नए राष्ट्रीय चुनौतियां। अब हमारा नया राष्ट्र है, तो उसकी चुनौतियां भी अलग होगी। तो देखते हैं उसकी क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा। एकता एवं अखंडता की चुनौती। एकता सबसे मेन थी हमारी एकता, क्योंकि भारत में अलग अलग विभिन्न वो रहते हैं, धार्मिक लोग हैं, बहुत कुछ संस्कृति अलग है देश की। तो बहुत मुश्किल था सबको एकजुट रखना, और अखंडता का भी ध्यान रखना था कि भारत के कई टुकड़े ही ना हो जाए। भारत अपने आकार और विविधता में किसी एक महादेश के बराबर था। भारत जो था ना, अपने आकार और विभिन्नता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इधर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, संस्कृति विभिन्न है, सबकी अलग संस्कृति है, धर्म बहुत अलग अलग धर्म है। इन सभी को
एकजुट रखने की चुनौती थी। इन सबको इकट्ठे रखने की चुनौती थी हमारे सामने कि इन सबको अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म को एकजुट साथ में कैसे रखा जाए। उस समय सामान्यतः यही माना जा रहा था कि इतनी विभिन्नता से भरा कोई भी देश अधिक दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। उस समय नॉर्मली यही मान रहे थे कि इतनी विभिन्नता से भरा कोई भी देश एकजुट नहीं रह सकता, अलग हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। भारत एक ही देश बना रहा और आज भारत में अलग अलग भाषाएं, संस्कृति, धर्मों के लोग रहते हैं। लोकतंत्र की स्थापना करना भी आसान नहीं था। देखते उस समय में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र को बरकरार रखने की थी सबसे हमारी समस्या। दूसरी कहती है लोकतंत्र को बरकरार रखने की। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसकी गारंटी भी दी गई है। और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। और जो प्रत्येक नागरिक है ना, हर किसी नागरिक को मतदान का अधिकार है। हर कोई नागरिक मतदान दे सकता है, वोट दे सकता है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। चुनौती तो यह भी थी संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार, बर्ताव, चलन में। देखिए, हमने संविधान बना दिया, लोकतांत्रिक सरकार भी बना दी, पर सबसे मेन बात तो ये थी कि जो जनता है वो इस बात को माने और उसे बर्ताव व्यवहार में लाए, अपने व्यवहार में उन बातों को लाए। समानता पर आधारित विकास। अब हमें क्या चाहिए था? समानता पर आधारित विकास होना चाहिए, इसमें समान सबका विकास होना चाहिए। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो। ऐसा विकास होना जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना किसी एक वर्ग का हाथ, ना किसी एक वर्ग को विकास नहीं होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और धार्मिक, संस्कृति और संघर्ष समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। वास्तविक चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबों को समाप्त करने के कारगर नीतियों को तैयार करने के लिए। जो हमारी वास्तविक चुनौती थी वो क्या थी? आर्थिक विकास करना तथा गरीबों को समाप्त करना, यानी जो गरीब है उन्हें मीडियम वर्ग या फिर अमीर तक ले जाना, गरीबी को समाप्त करना। देश से मुख्य चुनौती हमारी यही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।